ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। सो हे गाइज, वेलकम बैक एक और नई डरावनी वीडियो स्टोरी, जो कुछ भी आप मानो। और जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहा है, आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड थे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी और किस टॉपिक के रिगार्डिंग आएगी। तो आज हम बेसिकली एक स्टोरी वीडियो करने वाले हैं। और आज तक जितनी भी आपने वीडियो मेरे चैनल पे देखी है, आई थिंक ये वीडियो उन सभी वीडियोस पे सबसे स्कैरी वीडियो रहेगी। और ये एक संचित कुमार नाम का बंदा है, उत्तराखंड के गांव के इलाके से। उनके पास का पड़ोस का एक गांव है जहाँ पे कुछ घटना थी और उसके बारे में उसने वहाँ की प्रॉपर एक डिटेल मेरे को भेजी है, एक कहानी परफॉर्म करके भेजी है। आज मैं संचित कुमार जी की वही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी एक और नई वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेथ स्पीकर, ए हॉरर चैनल ऑन यूट्यूब जो वीडियोस बनाता है सच्ची घटनाओं पे आधारित। और आज की कहानी होने वाली है उस गांव की। बेसिकली उस गांव के 4 कैरेक्टर हैं जिन पे ये पूरी कहानी आधारित है। तो उन 4 कैरेक्टर का नाम मैं कहानी के बीच बीच में हो सकता है मैं बदल भी दूं, लेकिन मैं बना लूँगा जैसे ही। तो बेसिकली ये कहानी एक शहर के लड़के से चालू होती है जो कि गांव पे आया, अपने गांव जो कि उस संजीत कुमार जी ने भेजा था, उनके पड़ोस का गांव, उसका पैतृक गांव था। वहाँ पे वो आया था कोई फेस्टिवल या ओकेजन के टूर पे। सो वो उसकी मम्मी वहाँ पे आए थे क्योंकि उसका बचपन वहीं पे गुजरा था। आई नो उसका नाम विकास रख लेते हैं। वो विकास शहर से गांव आया था, कोई फेस्टिवल था, पता नहीं ओकेजन था या उसकी हॉलीडेज चल रही थी, लेकिन वो गांव में आया था। उसका बचपन जो था वो गांव में गुजरा था, तो उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे वहाँ पे। सो वो गांव में आया, 2-3 दिन स्टे किया और उसके बाद में उसने सोचा कि हाँ, अपन जितने भी उनके जो दोस्त थे उनसे मिला जाए। सो वो गया, विकास जो है अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए गया। और विकास खुद एक जैसे भूत प्रेतों में विश्वास भी रखता था और उनके प्रति जानने के लिए इच्छुक भी बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे मिजाज का व्यक्ति था और वो अपने फ्रेंड्स से मिलने गया था। सचिन मान लो, एक राहुल मान लो, और एक उनकी गर्लफ्रेंड, मतलब जो फ्रेंड थी वो एक गर्ल थी। तो कुछ भी नाम, पूनम नाम रख लो मान लो। तो विकास जो था वो सचिन, राहुल और पूनम से मिला और वो आपस में बात कर रहे थे। तभी कुछ दिन, उसको लगभग 15 दिन वहाँ पे रहना था, तो वो कुछ दिन इधर उधर खेल कूद में रहे। तो एक बार जो विकास था सचिन और राहुल के साथ, और उस टाइम क्या है कि पूनम उनके साथ नहीं थी, जो उनकी फ्रेंड है वो उनके साथ नहीं थी, और वो क्रिकेट खेलने के लिए एक ग्राउंड में गए थे। उसी ग्राउंड के पास में एक पुरानी हवेली टाइप मकान था जो कि काफ़ी दिनों से अबेंडेंड था, खाली था। तो वहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे थे और बाई चांस विकास ने शॉट उस हवेली की तरफ मारा और बॉल उसके अंदर चली गई। और जैसे ही बॉल गई तो विकास का ध्यान उस हवेली की तरफ गया। वो बॉल लाने के लिए उस हवेली की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसके दोस्त सचिन ने उसे आवाज़ दी और बोला कि उस जगह मत जाओ, अपन बॉल, कोई नई बॉल लेके आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, विकास थोड़ा उत्सुक होके पूछा कि क्यों भाई, क्या बात हुई, एक मकान ही तो है, वहाँ से अपन बॉल लेके आके वापस खेल लेंगे। तो वहाँ पे सचिन ने बोला कि ये एक सिर्फ मकान नहीं है,
इस मकान के अंदर कहा जाता है कि जब से ये खाली हुआ उससे पहले एक जो यहाँ पे एक सर्वेंट मेड काम करती थी और उसकी डेथ हुई थी, और उसके बाद में इस घर में जो भी रहता था जितने वो मालिक वगैरह रहते थे उन सभी की डेथ हो गई, और उन सभी 6-7 जन जो थे उस परिवार के, उन सभी की आत्मा वहाँ पे भटक रही है। और काफ़ी बार बताया जाता था कि उस हवेली के जो मान लो अंदर से आवाज़ें आती थी और पत्थर गिरने जैसी आवाज़ें आती थी कि कोई पत्थर ईंट वगैरह मार रहा है कहीं पे, तो वैसी आवाज़ें आती थी। तो विकास थोड़ा क्रियोसिटी उसके अंदर उत्सुकता बहुत जागृत हो गई कि हाँ अपन देखें कि इसमें क्या है। तो उसने सचिन को बोला नहीं मैं जाऊंगा देखूंगा। वो गया, लेकिन बॉल गार्डन उस जैसे हवेली के आगे थोड़ा गार्डन जैसा इलाका था वहीं पे थी, तो वहां से वो बॉल लेके आ गया और आते वक्त सचिन को बोला कि ये देख मैं तो बॉल लेके आ गया और मेरे तो कुछ नहीं हुआ। तो सचिन ने बोला कि अभी तू अंदर नहीं गया था और दिन का टाइम है, तो थोड़ा तुम बचा हुआ है, वरना अगर तू रात के टाइम पे अगर उस बगीचे में भी चला जाता तो तेरे साथ कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होता है। सो ये चीज़ होने के बाद में वो चीज़ उनका वार्तालाप हुआ। वो सारे जन घर पे गए और शाम का खाना खाकर जैसे ही विकास सो रहा था तो उसके दिमाग में सिर्फ वही वही बातें चल रही थी कि हाँ जो सचिन ने बताया था, जो राहुल ने बताया था कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो वही वो चीज़ घूम रही थी, तो उससे रहा नहीं गया, काफ़ी देर सोने का वो कोशिश करता रहा कि हाँ मेरे को सोना है सोना है। और जैसे ही वो ज़्यादा उसके बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा वो वहाँ पे जाने के लिए एक्साइटेड हो गया था कि हाँ मेरे को जाना है, रात को वहाँ पे जाना है। तो लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने कॉल किया राहुल को और सचिन को और बोला हमको उस हवेली में जाना है। तो सचिन और राहुल दोनों डर के मारे और वैसे भी जनरली भी बोल दिया कि तेरे को भी नहीं जाना चाहिए और हम तो हरगिज भी नहीं जाएंगे। तो विकास ने बोला चलो तुम लोग मत जाओ लेकिन मैं जाऊंगा। तो जैसे ही विकास ने ये बोला तो सचिन जो राहुल था वो तो बोल दिया कि हाँ तू चला जा भाई, लेकिन सचिन बोला कि देख जिद मत कर मत जा, लेकिन विकास ने नहीं मानी। तो उसके बाद में सचिन तैयार हो गया कि तू अकेला नहीं जाएगा, कम से कम हम दोनों तेरे साथ जाएंगे, और राहुल को भी मन मारकर उनके साथ जाने के लिए हाँ करना पड़ा। तो जब ये तीनों दोस्त एक गांव के अंदर जो था, एक मान सकते हो आप खाली जगह होती है, तो वहाँ पे ये तीनों मिले। उन्होंने अपना सामान लिया, लाइट्स वगैरह ली, और क्योंकि आजकल का ज़माना था तो उन्होंने कैमरा वगैरह लेने के भी कोशिश, मतलब फ़ोन तो लिया तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग करके लाएंगे। और तो वो चीज़ वो वहाँ पे गई, और जैसे ही वो उस गांव में पहुंचे, क्योंकि उनका गांव अलग था और वो गांव अलग था जहाँ पे ये हवेली थी, ग्राउंड था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो गए और उसके बाद में जैसे वो उस गांव में पहुंचे, जैसे खेतों में गिद्दड़ वगैरह होते हैं उनकी आवाज़ें तेज हो गई। कुत्ते वगैरह नहीं थे लेकिन गिद्दड़ की आवाज़ें बहुत तेज हो गई थी। और रात का माहौल थोड़ा शांत रहता है तो गिद्दड़ की आवाज़ ऐसे डरावनी जैसे लग रही थी। तो राहुल तो वैसे भी डरा हुआ था, सचिन को भी इन बातों पे भरोसा था, लेकिन विकास वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो वो सब धीरे धीरे आगे बढ़े, भले ही उनको डर लग रहा था लेकिन विकास वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो उसके साथ सचिन और राहुल को जाना पड़ा। वो सब वहाँ पे हवेली के पास में पहुँचे। उसके बाद में वो उसका जो गेट था तो वो तो एकदम ब्लॉक जैसा था, उसके ऊपर झाड़ियाँ वगैरह आ गई थी। तो उन्होंने फैसला किया कि वो दीवार कूद कर उसके बाद में हवेली के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले राहुल को बोला गया कि हम तेरे को ऊपर करते हैं, तो उधर करा था, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। तो विकास खुद कहा कि हाँ मेरे को अंदर
आप मतलब थोड़ा लिफ्ट करो ताकि मैं दीवार उस पार हो जाऊं और उसके बाद में आप दोनों को भी ले लूँगा। तो विकास कूद गया, उसके बाद में राहुल भी कूद गया, बाद में सचिन भी। उन तीनों ने वो दीवार फांद कर हवेली के मेन एंट्रेंस में वो एंट्री कर ली। उसके बाद में वो हवेली के अंदर गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और उसकी कोई देखभाल भी नहीं थी, तो सब तरफ ऐसे धूल मिट्टी मकड़ी वगैरह का जाला सब चीज़ था। तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके उस हवेली के अंदर गए, और जैसे ही वो अंदर गए उसके बाद में वो अंधेरी रात थी तो उनको कुछ नहीं दिखा। लाइट्स वगैरह ऑन करी, तो अंदर देखा तो एकदम खुला पूरा हवेली जैसा महल जैसा वहाँ पे सब कुछ था। उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन जो राहुल था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ घर कर गई थी कि हाँ यहाँ पे कुछ है, और गांव वालों की जो बातें थी वो उसको याद आ रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो वो डर के मारे पसीना पसीन था, और तीनों के तीनों अंदर गए। उसके बाद में विकास ये चाहता था कि वो हर रूम को देखे, तो इसके लिए वो नीचे एक दो रूम के अंदर गया, लेकिन उसके बाद में वो ऊपर की तरफ सीढ़ियों से जाने लगा। तभी जो मेन गेट था हवेली का वो बंद हो गया, और वो तीनों अंदर लॉक हो गए। और जैसे वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हाँ जो मेन गेट था वो अपने आप बंद हो गया, उसके बाद में राहुल को उल्टियाँ वगैरह आने लगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत डरा हुआ था, और थोड़ा बहुत विकास भी अब इस चीज़ को लेकर डर महसूस कर रहा था। तो वो तीनों हड़बड़ाहट में पहले उन्होंने राहुल को संभाला, उसके बाद में पानी वगैरह पी के वो ऊपर, क्योंकि बाहर जाने का अभी कोई रास्ता नहीं था, वो ऊपर की तरफ गए। ऊपर की तरफ जैसे ही गए एक कमरे को देखा जिसके अंदर लाइट, पता नहीं कहाँ से लाइट थी, तो वो उस रूम के अंदर गए, और उसके बाद में वो रूम का दरवाज़ा भी अचानक बंद हो गया। और उसके बाद में रूम के अंदर की जो चीज़ें थी, जैसे एक पुराना सा बेड, टूटा फूटा बेड था, उसके पार्ट्स थे वो अचानक हिलने लग गए। और जो वहाँ पे एक मटके जैसा कुछ रखा हुआ था, जो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ था, वो सचिन के एकदम पैरों के पास आकर गिरा, और अचानक से वो लाइट्स भी ब्लिंक करने लगी। और उसके बाद में उन दोनों ने तीनों थे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही 2 से 3 बार लाइट ब्लिंक करी, सचिन और राहुल तो वहीं पे थे, लेकिन विकास उन दोनों को नहीं दिखा। उन दोनों ने पूरे रूम को देखा, लेकिन विकास वहाँ पे नहीं था। तो आखिर विकास गया कहाँ, सबसे बड़ा सवाल था जो इस कहानी के रिगार्डिंग कि हाँ ऊपर तीनों आए थे, कमरे में तीनों गए थे, लेकिन विकास 2 से 3 बार लाइट ब्लिंक होने के बाद में विकास गायब। तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और वो सोच रहे थे कि हाँ विकास गया कहाँ। सो ये इस कहानी का पहला पार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके आप हमें बता देना कि हाँ इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए और इस कहानी में आगे क्या होगा। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में हमें बताना कि इसका दूसरा पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।